कल जब मैं अपने घर में काफ़ी प्रोडक्टिव हो रहा था तब YouTube ने मुझे एक वीडियो सजेस्ट करी जिसमें मिस्टर मुकेश अंबानी जियो 5G को इंडिया में 2021 के सेकेंड हाफ में लॉन्च करने की अनाउंसमेंट कर रहे थे। उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाने पर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं कि 5G है क्या। उल्टा काफ़ी लोग तो अभी भी सोच रहे हैं कि 5G से कोरोना वायरस फैल रहा है। जब 5G इंडिया में लॉन्च होने की तैयारी ही कर रहा है, मैं देख सकता हूँ कि आप लोगों के बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन है 5G को लेकर। हाय, मैं हूँ यथार्थ, आपकी इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। और इस वीडियो में मैं जितना सिंपली हो सके उतना सिंपली आपको 5G से इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करूँगा। होपफुली इस वीडियो के एंड तक आपके जितने भी इंडिया में 5G से रिलेटेड डाउट्स हैं, जैसे आप तक 5G कब तक आ सकता है, क्या आपको अभी 5G फ़ोन लेना चाहिए, या फिर क्या 5G आपकी हेल्थ के लिए खतरनाक है, जैसे सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊंगा। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक जो मैंने इस वीडियो में कवर कर रखा है उसके बारे में जानना है तो मैं सारे टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो लेट्स टॉक 5G। 5G की बात करो तो हाई स्पीड इंटरनेट तो दिमाग में आता ही है। चाहे आपको गेम डाउनलोड करना हो, मूवीज़ देखनी हो, या फिर चाहे स्ट्रीम ही क्यों ना करना हो, हाई स्पीड इंटरनेट इन सबको थोड़ा और मज़ेदार बना देता है। और अगर ये टेक्नोलॉजी ढंग से इम्प्लीमेंट हो तो MBPS में स्पीड टाइम तो पुरानी बात होती है। 5G ऑफर करता है 1 Gbps तक की स्पीड। अब जिन लोगों को नहीं पता है 1 गीगाबिट में होती है 1024 मेगाबिट। खैर 4G ने भी 300 MBPS को बोला था। और 5G के सभी प्रोमिसेस अभी सिर्फ एक थ्योरी है, और जब तक ये हमारे लिए अवेलेबल नहीं हो जाता तब तक हम इसका कोई स्पीड टेस्ट करके इसको चेक भी नहीं कर सकते। और स्पीड भी सिर्फ इस 5G टेक का एक छोटा सा हिस्सा है। 5G अपने साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें ऑफर करता है, जैसे अगर आप लोगों ने PUBG और कोई भी ऑनलाइन गेम खेला है तो आपने वर्ड पिंग ज़रूर सुना होगा। पिंग आपके डिवाइस से डाटा को PUBG के सर्वर्स तक पहुंचने में और फिर वहाँ से वापस आने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं। और लेटेंसी इसका ठीक हाफ है, यानी 1 वे ट्रिप। पॉइंट A से पॉइंट B तक डेटा को पहुंचने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं लेटेंसी। ये काउंट होती है मिली सेकेंड्स में। 4G जहाँ 100 मिली सेकेंड्स की लेटेंसी प्रॉमिस करता था, 5G उसको लेके आने की कोशिश करेगा 1 मिली सेकेंड तक। अगर सिंपली समझाऊं तो अगर आप वो सब्सक्राइब बटन 4G पे दबाओगे तो वो 100 मिली सेकेंड बाद सब्सक्राइब होगा, और अगर आप 5G पे दबा रहे हो तो वो ठीक इंस्टेंटली सब्सक्राइब हो जाएगा। ट्राई करके देख लो। सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा कितनी देर बाद नोटिफिकेशन आई। 5G स्पीड और लेटेंसी के साथ साथ 4G के कनेक्टिविटी इश्यूज़ को भी थोड़ा ठीक करता है। क्या आप लोग कभी किसी बहुत ज़्यादा भीड़ वाली जगह पे गए हो, जैसे क्रिकेट स्टेडियम, और फिर वहाँ जाके अपना फ़ोन चलाने की कोशिश करी और देखा हो कि मोबाइल डाटा बहुत स्लो चल रहा है? खैर इसमें आपके फ़ोन की गलती नहीं है। आपके आसपास के जितने भी हज़ारों लाखों डिवाइसेज हैं वो उन 1 या 2 सेल टावर्स जो स्टेडियम के पास है उससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि 4G बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर पाता है। फॉर एग्जांपल, अगर 4G 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1 लाख डिवाइसेज सपोर्ट कर सकता है तो 5G उससे 10 गुना यानी 10 लाख डिवाइसेज सपोर्ट कर सकता है। पर 5G ये सब करता कैसे है? 5G मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी के 5th जनरेशन और 4G का सीधा सीधा अपग्रेडेड वर्जन है। ये एक नए रेडियो नेटवर्क टेक्नोलॉजी पे ऑपरेट करता है जिसके 2 पार्ट्स हैं, सब 6 गीगाहर्ट्ज और मिलीमीटर वेव। सब 6 गीगाहर्ट्ज जैसा नाम सुनने से ही पता चलता है 6 गीगाहर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसीज को कवर करता है। 600 मेगाहर्ट्ज से 6 गीगाहर्ट्ज टू बी एग्जैक्ट। क्या आपको पता है 600 से 800 मेगाहर्ट्ज तो 4G भी कवर करता है। वहीं मिलीमीटर वेव 24 गीगाहर्ट्ज से 86 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज कवर करती है। इसे क्लियरली ये सब समझाना नहीं आ रहा है, मैं समझाता हूँ। सब 6 गीगाहर्ट्ज आपको ऑफर करती है 4G से थोड़ी सी तेज स्पीड पर 4G जितना ही कवरेज, पर मिलीमीटर वेव आपको ऑफर करती है बहुत ही ज़्यादा इंटरनेट स्पीड पर बहुत ज़रा से एरिया तक का कवरेज। इसी वजह से ज़्यादा एरिया कवर करने के लिए नेटवर्क कंपनीज को बहुत सारे छोटे छोटे सेल टावर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे, और एक बहुत लंबी और बहुत महंगी प्रोसेस है। यही एक रीज़न है कि जियो के अलावा और कोई मिलीमीटर वेव 5G को इंडिया में लाने की बात तक नहीं कर रहा, और वो भी आप में से कुछ लोगों तक ही पहुंचेगा, और उसको भी 4 से 5 साल लग सकते हैं। और वहीं सब 6 गीगाहर्ट्ज अभी के टावर्स को थोड़ा सा अपग्रेड करके इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जो कि एक थोड़ी सस्ती और थोड़ा कम टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आपको पता है इंडिया में इंट्रोड्यूस होने वाले अभी तक जितने भी स्मार्टफोन्स हैं सब 6 गीगाहर्ट्ज बैंड्स को ही सपोर्ट करते हैं, और यहाँ तक कि इंडिया में जितने भी 5G के टेस्ट्स हुए हैं वो सारे सब 6 गीगाहर्ट्ज बैंड्स के ही हुए हैं। आपको पता है बैंड्स क्या होते हैं? अब इतनी लंबी रेंज को छोटी छोटी फ्रीक्वेंसी रेंजेस में डिवाइड कर रखा है, और इन्हीं रेंजेस को बैंड्स कहते हैं। तो अगर एयरटेल या जियो आपको 4400 मेगाहर्ट्ज से 5000 मेगाहर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी ऑफर करना चाहता है तो उनको N79 बैंड गवर्नमेंट से खरीदना पड़ेगा। इन बैंड्स को 4400 मेगाहर्ट्ज से 5000 मेगाहर्ट्ज बोलना थोड़ा अजीब सा नहीं लगेगा?
तब इनको ये नाम दिया गया है। जब आप 5G के बारे में इतना समझ ही गए हैं तो आपको एक नई 5G डिवाइस की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपकी पुरानी 3G और 4G डिवाइसेस इस 5G टेक से कनेक्ट नहीं कर सकती। तो क्या आपको अभी एक 5G स्मार्टफोन खरीदना चाहिए? दुनिया का हर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर इस 5G हाइप का फायदा उठाने के लिए हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है। बट मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप अपना अगला स्मार्टफोन सिर्फ इस 5G फीचर के चक्कर में लें, क्योंकि अभी कम से कम 2 साल लगेंगे आप तक 5G नेटवर्क पहुंचने के लिए, और उसके बाद 1 साल और एक स्टेबल कनेक्शन के लिए, और ये भी सिर्फ सब 6 गीगाहर्ट्ज बैंड्स के लिए, क्योंकि असली सुपरफास्ट 5G की टाइमलाइन तो मैं अभी बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ। रिलायंस या जियो जैसे नेटवर्क प्रोवाइडर्स को आपको 5G नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट से 5G बैंड्स खरीदने पड़ेंगे, और जहाँ तक मेरे को पता है गवर्नमेंट इस फिस्कल ईयर के एंड तक ही 5G बैंड्स की ऑप्शन करेंगे। अभी लोगों को 5G एक्सपीरियंस करने को नहीं मिला है, और ब्रांड्स ने इंडिया में अभी से बेस्ट 5G स्मार्टफोन इन इंडिया के एड्स चलाने शुरू कर दिए हैं। ये ब्रांड्स है, हम यूट्यूबर्स 5G को जितना भी हाइप करें, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अभी एक्स्ट्रा पैसे खर्च ना करें सिर्फ इस 5G फीचर के लिए, क्योंकि हो सकता है जब तक आपके पास 5G आए आप 1 या 2 बार स्मार्टफोन बदल चुके हो। फाइव जब यूएसए में नया नया लॉन्च ही हुआ था तब काफ़ी सारी बातें हो रही थी कि पूरा कोरोना वायरस पेंडेमिक इस 5G की वजह से ही हो रहा है, और अभी सेम मैसेजेस इंडिया के व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में भी दिखने शुरू हो गए हैं। मिलीमीटर वेव को अच्छे से काम कराने के लिए नेटवर्क प्रोवाइडर्स को बहुत सारे छोटे छोटे एंटीनास इंस्टॉल करने पड़ेंगे, और इन एंटीनास से निकलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैं समझ सकता हूँ कि ये नाम सुन के कुछ लोगों के मन में डर सा आ सकता है, पर इन टावर से निकलने वाली वेव्स की स्ट्रेंथ इतनी कम होती है कि आपकी हेल्थ पे कोई इफेक्ट पड़ना नहीं चाहिए। WHO की पब्लिश्ड एक रिपोर्ट में भी लिखा गया है कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से आपकी हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप वाईफाई, ब्लूटूथ और 4G से घिरे रह सकते हो तो आपको 5G से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपकी हेल्थ का थोड़ा सा और ध्यान रखने के लिए गवर्नमेंट्स ने इन सेल टावर्स की आउटपुट स्ट्रेंथ को रेगुलेट करने के लिए कुछ रूल्स भी सेट कर। आई होप आपके इंडिया में 5G से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे मैं क्लियर कर पाया होऊंगा, पर अगर आपके इस टॉपिक पे अभी भी कोई डाउट्स हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन, और अगर मैं पसंद आया और आप मेरे को थोड़ा सा और मोटिवेट करना चाहते हो वीडियोस बनाने के लिए तो सीधा सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।